जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जान। याद है ना आपको कैसे हनुमान जी ने आसमान में सूरज को एक मीठा फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था, ठीक जैसे तस्वीरें आपको दिखा रही है। बिल्कुल हुसैन, हम सभी को ये याद है क्योंकि बचपन से ये कहानी हम सुनते हुए आ रहे हैं। और आजकल सूर्यदेव जिस कदर आग की बारिश कर रहे हैं, जिस तरह से आग बरस रहा है, ऐसे में मन करता है कि काश हनुमान जी फिर से प्रकट हो जाएं और थोड़ी देर के लिए ये सही सूरज को अपने मुंह में रख लें, ताकि ये झुलसती हुई धूप से थोड़ी राहत तो सबको मिल जाए। वाकई अमित, गर्मी इतनी प्रचंड है कि ऐसा लग रहा है कि मानो सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर है। ईशा, अच्छा जरा सोचिए, करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी से सूरज इतनी तपिश पैदा कर रहा है। सिर के ऊपर अगर होता तो क्या होता, अंदाजा लगा सकती हैं आप। वैसे आज से नौतपा शुरू हो गया है, यानी आज को मिलाकर अगले 9 साल के सबसे गर्म दिन माने जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक कई इलाकों में तापमान 49 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान ऐसे में जता रहे हैं। अब हुसैन, अनुमान तो जब लगेगा तब लगेगा ही, या लगा भी रहे होंगे, लेकिन हम आपको हकीकत बताते हैं कि आज के वक्त में क्या हालात हैं। यूपी के बांदा में तापमान पहले से ही 47 डिग्री को पहुंच चुका है, टच कर चुका है। और कोई शहर तंदूर बना हुआ है तो कहीं पर आग की भट्टी जैसे हालात बन गए हैं। अमित, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, वो बेहद डराने वाली है। आपको यहाँ बता दें कि दुनिया के टॉप 50 हॉटेस्ट शहर कहाँ हैं, आपको ये पता है? सिर्फ हमारे देश में। इस हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड में सबसे गर्म देश भारत ही होगा। और इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि गर्मी के कहर से दिल, दिमाग समेत शरीर के 7 ऑर्गन्स पर खतरा 100 गुना बढ़ जाता है। आंत, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, फेफड़े सब डैमेज होने लगते हैं। अब इसको इस तरह से समझिए, जब हीट का हंटर चलता है तो शरीर का तापमान बॉडी सेल्स के थर्मल टॉलरेंस से ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को हीट साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं, जिससे वाइटल ऑर्गन्स खतरे में आ जाते हैं। और फिर इस सब का असर शरीर के डिफेंस सिस्टम पर पड़ता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, पानी की कमी से नस, मसल्स सब खतरे में आ जाते हैं। यानी गर्मी अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है। और ये हेल्थ इमरजेंसी खतरे की घंटी ना बने, इसके लिए आज स्वामी रामदेव से हम जानेंगे कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है और किस किस तरह से सावधानी बरतनी है। ये सब कुछ आज स्वामी जी हमें बताने वाले हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। अरे हो गया आप तो बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, आज हमने कितनी प्रचंड गर्मी हो, यह गोंद का तीरा है, ये तो रात को भिगो दो 1 चम्मच और ये पूरा ऐसे घट्ट तैयार हो जाता है। और इसमें सुबह मिश्री मिला करके या हनी मिला करके इसको खा लेते हैं। ओहो, ये तो परम तृप्ति देता है। एक दूसरा उपाय, सारे शरबत, ये गन्ने का जूस, ये हाथ वाली मशीन है, इसमें बढ़िया रस निकलता है इधर। और ये रस जो है, अब आप एक ये इंडिया टीवी में भी लगा सकते हो, इसमें पुरुषार्थ भी हो जाएगा और पूरी गर्मी भी दूर हो जाएगी। तो ये, हाँ, जोर से भगाओ इसको, हाँ, तो ऐसे ऐसे निकलता है। और फिर ये इधर ये गन्ने का जूस तैयार हो गया और इसमें साथ में वो पुदीना और नींबू भी डाल देते हैं। बस ये तो भाई, ला भाई तू ही पी ले, ये हमारा सुरेश यादव है। और इसमें पूरा पुदीना और ये नींबू आदि भी डाल देते हैं पीछे से, इसी के अंदर ही, गन्ने के अंदर ही। पी ले पी ले, हाँ। और फिर ये चने का सत्तू, चने का सत्तू बड़ा जबरदस्त है, इसमें थोड़ी प्याज और थोड़ा सा नींबू आदि डाल करके इसको तैयार करते हैं। तो यह भी जो चने का सत्तू है, यह भी अपने आप में गर्मी को भगाने के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो इसमें सत्तू में थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा ये सारा पुदीना, धनिया और थोड़ा जीरा, थोड़ा सा नमक डाल दिया और ये तैयार हो गया सत्तू। अब ये सत्तू जो है बहुत ही जबरदस्त है, तो सत्तू पी लिया करें। फिर बहुत अच्छी है राबड़ी, ये छाछ के साथ पीते हैं। ये तो दक्षिणी हरियाणा का और राजस्थान का तो सबसे बड़ा आहार है। ये छाछ में
ये मिला दिया, राबड़ी, ये जौ का जो दलिया है ना, उसको छाछ के साथ तैयार करते हैं, छाछ में पका लेते हैं और इसमें डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा नमक, जीरा आदि, और यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कहो तो इसके अंदर लवण भास्कर और हिंगवाष्टक थोड़ा सा डाल देते हैं ना, तो ये हमारा महेंद्र की तो निगाह इधर ही टिकी हुई है, क्योंकि ये तो राबड़ी खा के बड़ा हुआ, तो ये इसके साथ ये बहुत ही जबरदस्त है। स्वामी जी तो इतना ये सारा खाने पीने का सब लोगों कार्यक्रम को आज हमने बता दिया शुरू कि में हो भाई जाएगा, तो फिर जो है आपको लोग जो है वो अभ्यास करने में थोड़ा आनाकानी ये- करने लगेंगे। ये जो छाछ है ना, उसको भी घड़े में ही जो है इसको जमाया जाता है, और जी, जी। घड़े में ही इसको बिलोया जाता है। बिलोने में लगा हुआ हमारा महेंद्र गो से होगा हमारा बड़ा जबरदस्त। ये मक्खन, छाछ, और ये बेल, ये तरबूजा, खरबूजा। देखिए अब हमारे दर्शकों को रेडी हो जाना चाहिए, स्वामी जी जो है मंच पर आ तो गए, ऐसे मतलब ये कि अब बारी है, अब आपको पसीना बहाने की शुरुआत करनी है। अब देखिए स्वामी जी, आज सारा जो हमारा फोकस है वो सूरज की तपिश पे है, गर्मी जबरदस्त पड़ रही है, और आज से नौतपा की शुरुआत हो गई स्वामी जी, यानी आज के दिन को मिलाकर अगले 9 दिन सबसे गर्म रहने वाले हैं। लेकिन स्वामी जी, कुदरत ने नौतपा के 9 दिन ही क्यों सबसे गर्म बनाए? जरा इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी जरा लोगों को समझाइए, लेकिन अभ्यास शुरू करवा दीजिए। ये आज जो है धीरे धीरे शुरू करके पूरा योग का तप करो, तो नो तपा में भी आप ठीक से तप पाएंगे और गर्मी से बच पाएंगे। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, योग के तप में तप करके आप नो तपा में भी कि तप से भी आप तप्त नहीं होंगे, ये है। और आज गंगा दशहरा भी है। गंगा जो भगवान शिव की जटाओं में बहती है, और उन्हीं का ही ये ब्रह्मभूत मूर्त स्वरूप है, और उस गंगा में स्नान, आज तो गंगा दशहरा की बहुत जबरदस्त महिमा है, तो हर दिन हम सूर्य नमस्कार से प्रारंभ कराते हैं, योगिक जोगिंग से प्रारंभ कराते हैं, और ये बता रहे हैं कि योग के तप में तपोगे तो फिर ये नो तपा का ताप आपको संतप्त नहीं करेगा। एक तो सूर्य नमस्कार, जिनसे इतना भी ना हो पाए तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और साधारण योगिक जोगिंग दंड बैठक से लेकर के तो पावर योग तो हमारा हर दिन चलता है 365 दिन। और ऐसा परिवेश हो ना, आप जैसे ऐसे घर हो, मिट्टी के घर हो, मिट्टी के घर के ऊपर देखो ये फूस की ये जो पूरी इसकी ऊपर की छत, यह अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और इधर देखो घड़ा रखा हुआ है, पानी का घड़ा, पीछे हमारी गैया मैया ये ब्याह गई है, पुंगनूर गाय। तो ऐसे ये जो पूरा सांस्कृतिक ताना बाना है हमारा, प्राकृतिक ताना बाना है, बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदास, ये जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अहर्निश प्रवाहमान है, इससे हम 9 प्रकार के अष्टांग योग से लेकर के, और योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये हमारा त्रयी विद्या है योग की। इस सब को अपना लिया तो फिर इसमें सारे योगों का समावेश हो गया। स्वामी जी एक और चीज जरा बताइए, जो अष्टांग योग सहित जी में ये भाई, साल के सबसे गर्म दिन, 9 गर्म दिन, जिसमें टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास 49 तक पहुंच जाता है, ऐसा मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो ऐसे मौसम में जब हाफ बॉइलिंग टेम्परेचर तक तापमान पहुंच जाए 49 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास, तब जब घर से बाहर निकले कोई, जिनको बाहर काम करना रहता है, सड़कों पर चलना होता है, सड़कों पर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो लोगों को बाहर निकलते वक्त क्या सावधानी बरतनी है? 3 काम करें। एक तो जो हमने बताया था, गन्ने का जूस,
और गोंद कतीरा आदि, कोई भी जो है खाली पेट ना निकले। जौ का और ये चने का सत्तू या जो कि घाट की राबड़ी, इसका सेवन करके फिर निकले अपने घरों से, छाछ पी करके निकले अपने घरों से, या तो घड़े का पानी पी करके निकले, थोड़ा उसमें नींबू डाल लें, नींबू पानी, या तो बेल का शरबत। ये बेल भी बहुत ही जबरदस्त है, ये जो बेल है, और हमने इसके बारे में कई बार बताया हुआ है कि ये जो बेल है इसका जो औषधीय गुण है ना, वो इतना अप्रतिम है कि उसको हमने कई बार बताया है, और जिन्होंने भी इसको अपनाया है, ये जो बेल है इसका आहा, थोड़ा मान नहीं रहा स्वामी जी। तोड़ना तो थोड़ा सा है, तो थोड़ा चैलेंजिंग, लेकिन हाँ इसका ओहो, इसको तो आप जब सेवन करते हैं ना, इसके गुण तो अलग ही हैं। बेल का जो औषधीय गुण है, ये तो पेट के लिए अमृत है, पेट के लिए अमृत है, अप्रतिम स्वाद होता है इसका। और भगवान शिव का प्रसाद भी है, भगवान शिव का प्रसाद आशीर्वाद गंगा भी, आज गंगा दशहरा भी। और ये बेल का, नारियल का पानी, खरबूजा, तरबूजा, काकड़ी, खीरा, लौकी का जूस, ये पी के घर से निकला करें। और सुबह सुबह हमारे साथ पहले 10, 20, 25, 50, 100 बार भुजंगासन करके निकला करें। इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त होगी। और वह देखो, एक बात हम और बताते हैं, शीतली शीतकारी चंद्रभेदी योगिक प्रैक्टिस करके प्रचंड गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर पर तो हमारा जन्म ही हुआ है। तो ये हमको तो ना 50 डिग्री में कोई असर होता है, ना -5 में असर होता है। -50 में तो भाई थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये योग करेंगे तो 9 तपा भी आपको, मैंने कहा, संतप्त नहीं करेगा। ये योग की महिमा है। तो ऐसे कम से कम 100 बार भुजंगासन या 100 बार साधारण दंड, तो ये रोज का पावर योग है ना, ये तो कराना जरूरी। स्वामी जी, पिछले वक्त में अरे अब तो गर्मी हो गई, अब योग क्यों करना है? हमने लोगों से ये बड़ा सुना कि वो बहुत हॉट हैं और वो पैदाइशी हॉट हैं, पैदा ही हॉट हुए थे। लेकिन अब स्वामी जी इस हॉट लव से डर लगने लगा है। इसकी वजह यह है कि एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट बड़ी डराने वाली, कि दुनिया के टॉप 50 हॉटेस्ट शहर भारत में है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हिंदुस्तान में बन सकते हैं। लेकिन स्वामी जी, ये नौबत ना आए, इसके लिए क्या ऐसा किया जाए कि ये जो हॉट करते हैं, हम इतने हॉट हो गए हैं कि ये मामला हाथ से निकल रहा है, तो कैसे खुद को बचाया जाए? तो एक उपाय तो मैंने कहा, सुबह खाली पेट ना निकले, जलादि का या अलग अलग प्रकार के सत्तू या दूसरे औषधीय उपाय उनका सेवन करके निकले। फिर ठंडा पट्टा, दुपट्टा, ठंडा कपड़ा सिर पे ढक करके, मुंह पे ढक करके निकले। उसकी जो ठंडी ठंडी हवाएं आपके अंदर जाएंगी, उससे आप इन सब प्रकार की जो है चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे। तो ठंडा दुपट्टा सिर पे रखे, चेहरे पर रखे, और अपने साथ झोले में एक खीरा या प्याज, या राजस्थान में प्याज गंठा, जेब में डाल करके निकलते, और थोड़ा पानी लेकर के निकला करें। और उसके अलावा सुबह सुबह योग करके निकला करें। तो योग में जो बहुत तेज गर्मी हो, तो हम तो देखो एक बार सुबह सुबह पूरा पसीना निकाल देते हैं, फिर दिन में हमें पसीना भी परेशान नहीं करता। तो ये जैसा आप जीते हैं वैसी चीजें आपके साथ अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। आप अपने आप को एक रिदम में ढालते चले जाते हैं। तो एक चरण हमने पावर योग का, और दूसरा चरण ये योगा फॉर ओबेसिटी का भी करा दिया। लोग बहुत मुटियार हैं, और उनके लिए तो ये
गर्मी का सीजन सबसे ज्यादा अनुकूल है। लोग हॉट योगा करते थे। 40 से 45 डिग्री पर लोगों को कृत्रिम तरीके से हीटिंग करके उसके अंदर योग कराते थे। अरे भैया, अब तो नैसर्गिक रूप से ही हॉट योगा हो रहा है। तो ये हॉट योगा जिनको ओबेसिटी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और जिनके शरीर में कई प्रकार के इन्फ्लेमेशंस हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको स्किन डिजीज हैं, बहुत तरह की अनवांटेड चीज़ें, अवांछित चीज़ें, वात पित्त का त्रिदोष बढ़े हुए हैं। वात रोगों के लिए, कफ रोगियों के लिए तो अप्रतिम है, बस धूल धक्कड़ थोड़ा ज़्यादा ना हो। हाँ, पित्त रोगियों के लिए थोड़े पित्त शामक पदार्थों का शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास, एलोवेरा, वीटग्रास, केवल वीटग्रास, केवल एलोवेरा, केवल शीशम। शीशम यहाँ खूब लगी हुई है, देखो हमारे सामने भी, यहाँ ये पूरा मैन मेड फॉरेस्ट है। शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास, जमनी, इनका सेवन करके तो घर से निकलते वक्त पानी पी के निकलें, के रोगियों के लिए गमछा जरूर नौतपा- साथ रखें, खाली पेट बिल्कुल ना रहें, हाँ। जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप उन शहरों में रहते हैं जो हॉटेस्ट शहरों में शुमार हो रहे हैं, तो अपने शहर की सेहत के लिए आप पेड़ लगा सकते हैं, पानी के प्रिजर्व पे काम कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन पे, और प्रकृति का ख्याल रख करके भी आप हाँ। अपने शहरों की सेहत का प्याऊ ख्याल लगा सकते हैं, रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके हाथ में हैं। बहरहाल प्रदूषण स्वामी कम जी, फैलाएं, गैस, तेल, डीजल कम प्रयोग करें। जितना बिल्कुल। कम संसाधनों का प्रयोग करेंगे नेचर एनवायरनमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो नेचर फ्रेंडली हम अपना बिहेवियर रखें, सेविंग करें, और जितना ज़्यादा आप कम उपभोग करेंगे, इसको योग में अपरिग्रह कहा है, उतना ही ज़्यादा आप भी स्वस्थ रहेंगे। और इस महांडीय जो असंतुलन है, नेचर एनवायरनमेंट के जो चैलेंजेस हैं, इससे बच जाएंगे हम। जी मेरे भाई, तो स्वामी जी, आपने जब अच्छा ये बताया, पेड़ हीट लगाएं। का हंटर चलता है, हीट का हंटर, तो शरीर का तापमान बॉडी सेल्स के थर्मल टॉलरेंस से ज्यादा हो जाता है, हाँ, और इस कंडीशन को हीट साइटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है, जिससे वाइटल ऑर्गन्स खतरे में पड़ जाते हैं। अब इस तरह के हालात ना बन जाएं कि शरीर के अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हीं पर खतरा पैदा हो जाए, तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, इसके लिए सबसे अच्छा है, जिनको भी पता है कि जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है या जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, तो एक तो इम्यूनोग्रिट मैंने यहीं पर अपने साथ ही रखा हुआ है। इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड खा लें। और दो चीज़ें जरूर करें, सुबह सुबह खाली पेट, जो बाकी द्रव्य बताए थे वो तो है ही सो है, अनार का प्रयोग करें। जो सुबह सुबह अनार का प्रयोग कर लेंगे, वो हीट के हंटर से, हीट स्ट्रोक से, जो ये नो तपा की तपन से वो दूर रहेंगे। नो तपा की तपन उनको तप्त नहीं कर पाएगी, संतप्त नहीं कर पाएगी। हीट का ही हंटर, ये बड़ा खतरनाक है। तो एक तो अनार का प्रयोग, सब सर्वांगासन, हलासन भी करें, कितना अच्छा है ना। मकर आसन करें, भुजंगासन करें, सलभासन, धनुरासन करें, मंडूकासन से गोमुखासन तक करें। और एक आयुर्वेद में औषधि है बहुत ही जबरदस्त, उसका नाम है मोती पिष्टी। सब अपने घर में रख लो भाई, कितने भयंकर गर्मी हो। प्याज तो प्रयोग बताया था हमने, राजस्थान में, दक्षिणी हरियाणा में जहाँ ज़्यादा लू चलती है, और उधर महाराष्ट्र में नागपुर में भयंकर गर्मी हो जाती है। अब तो पूरे देश में ही बहुत भयंकर तपिश है। तो प्याज, सामान्य रूप से सब लोग प्याज नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने एक प्रयोग बता दिया, मोती पिष्टी। मोती पिष्टी चांदी के बर्तन में या मिट्टी के घड़े में थोड़ा उसको घोल करके रख दे और उसको पी ले। ऐसा हो जाता है कि मतलब गर्मी का असर से आप बेअसर रहते हैं। तो हीट के हंटर से बचने के लिए अनार और ये मोती पिष्टी का मैंने प्रयोग बताया। बाकी तो आयुर्वेद में हम चंदनासव पिलाते हैं, चंदनासव वो, और जौ के आटे की रोटी और जौ का दलिया, जौ और ओट्स का दलिया, जो स्वस्थ लोग हैं वो उसको दूध में और छाछ में, दोनों में उसका सेवन किया जा सकता है।
तो पकाया भी जा सकता है पानी और छाछ में उसको, ओट्स को भी और जौ को भी, और दूध में भी पका करके उसको खाया जा सकता है। और जौ के आटे की रोटी ये बेस्ट होती है उसके लिए। तो हमारे यहाँ तो जब बहुत गर्मी होती तो हम धानी अर्थात जौ को भून लिया तो धानी, और ये चना, और अभी झाल मूढ़ी का हम ये नया संस्करण बता देते हैं, उसमें भी थोड़ा परिष्कार कर देते हैं। कुछ लोग झाल मूढ़ी में खाली वो उसी को खाते हैं ज़्यादातर, ये इसको मुरमुरा। चावल का जो खील है उसी को, चावल की खील के साथ साथ, हाँ मुरमुरा, मुरमुरा के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जौ की धानी मिला दे, थोड़ा सा चना मिला दे, और फिर उसमें थोड़ा प्याज और थोड़ी हरी मिर्च और नमक आदि डाल करके खाएंगे तो ये झाल मूढ़ी भी आपको इस पूरी गर्मी की तपन से मुक्ति दिलाने में, नौ तपा में आपकी सहायता करेगी। तो ये झाल मूढ़ी का एकदम आयुर्वेदिक संस्करण आपको बता दिया है। अच्छा स्वामी जी, के आधार पर और उसके गुणों के आधार पर। स्वामी जी हमने बड़ों से सुना है कि आग में तप कर सोना कुंदन बनता है, तो इस एतबार से तो ये गर्मी एक मौका हो सकती है कि योग करते रहिए और खुद को कुंदन वाले लेवल पे ले जाइए, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको तपाओ, हाँ, धूप ने निकलने से पहले आपको सावधानी जरूर उभारो, लेकिन मोटापा से उभारो, कोलेस्ट्रॉल से उभारो, कैंसर से, ऑटोमेन डिजीज से उभारो, सब प्रकार की दुर्बलताओं से उभारो और अपनी इम्यूनिटी को जबरदस्त बना लो। इसके लिए 7 बज करके 56 मिनट पर इंडिया टीवी लगा लो। पेट्रोल की, डीजल की कीमत बढ़ा देते हो आप, अच्छा है। इस समय समाचार भी बताते हो तो हम उपचार भी साथ साथ बता दे रहे हैं कि भाई अपने आप को मजबूत बनाओ। तो कितना कैसा भी मौसम हो, आपको कोई झटका नहीं लगना चाहिए। अपने आप को समर्थ बनाओ, अपने आप को समृद्ध बनाओ, इतना संपन्न बनाओ कि जोर का झटका भी धीरे से लगे। पेट्रोल डीजल बढ़ने का हमको लोग कोसते रहते हैं, बाबा जी आपने तो बोला था 30, 35, 40 रुपए का डीजल पेट्रोल मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी। हमको बहुत गरियाते हैं लोग, क्या करें। बहुत चुनौतियां हैं देश के सामने, वैश्विक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, और ऊर्जा की, एनर्जी का संकट, ऊर्जा के चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है, क्राइसिस स्वामी जी है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उपचार उनको के छोड़ते हैं। साथ ये समाचार भी आप बताते रहते हैं तो लोग उभर जाते हैं। जी जी जी। स्वामी जी देखिए, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, साल के सबसे 9 गर्म दिन शुरू हो चुके हैं। अब इनमें कुछ बातों का जो ख्याल रखना है वो आपने बताया, लेकिन स्वामी जी कुछ अब जरा ऑर्गन से जुड़ी बात आपसे कर लेते हैं। अब जैसे हार्ट है, किडनी है, हार्ट किडनी के जो मरीज हैं इस गर्मी में, हार्ट किडनी के मरीजों को क्या क्या ख्याल रखना है? क्या मन से ज्यादा वो पानी पी सकते हैं? ऐसा कहा जाता है पानी ज्यादा ना पिएं और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इस भीषण गर्मी में दिल और किडनी गुर्दे के रोगियों पेशेंट। को ज्यादा पानी नहीं पीना, हार्ट के रोगियों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कितना इसलिए पानी जो पीना है, चाहिए किडनी के पेशेंट्स को और गुर्दे के हार्ट रोगी, पेशेंट्स को? उनको तो क्या करना है, गुर्दे के रोगियों के लिए खास बात बता रहा हूँ, जरा इंडिया टीवी पर गौर से सुने सभी, और लोग सुन करके दूसरों को बताएं। यहाँ तो हम बताते हैं, ये कोई प्रोपेगंडा नहीं है, ये करोड़ों लोगों के उपचार की, उपकार की बात है। तो ये कोई प्रचार प्रसार की बात नहीं है। तो क्या करें, जो ले ले करीब 100 ग्राम जौ का दलिया, या जौ को ऐसे ही कूट ले, जौ 100 ग्राम, उसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच उसके अंदर जो है गोखरू, और इसको उबाल लें, करीब 3-4 लीटर पानी में उबालें। जब 1 लीटर के करीब बच जाए तब उसको छान करके रख लें। ये पानी पिए किडनी वाले, तो किडनी भी ठीक होगी, गर्मी भी कतई नहीं लगेगी, और क्रेटिनिन लेवल कम होगा, प्रोटीन लीकेज कम होगा। मैंने तो गिलोय, गोखरू, आंवला, जौ की आटे की रोटी, जौ का दलिया प्रयोग करा करके करोड़ों लोगों को किडनी प्रॉब्लम से उभारा है। जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, प्रोटीन लीकेज हो रहा था, उनको ठीक किया। तो किडनी के रोगियों को ये पानी पीना है, जौ, गोखरू और धनिया, इसको उबालना है और अच्छे से उबाल करके मोटी छन्नी से छानना है, जिससे कि इसका फाइबर वो भी उसके अंदर आ जाए। अब अगली बात, हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा बना करके ठंडा करके पीना है, गरम गरम नहीं पीना।
खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, और फिर ये 3 अभ्यास। एक तो ये ऐसे यूं खड़े होकर के या बैठ करके, दूसरा ये ऐसे खड़े होकर के या बैठ करके, और तीसरा ये ऐसे ऐसे, और फिर गोमुखासन। और खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत खाने के बाद आप वो भी ले सकते हैं अर्जुन आरिष्ट या अर्जुन खलबली। और लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी किडनी के पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन के लिए, ओबेसिटी के लिए, प्रोस्टेट के लिए अप्रतिम है। तो लौकी की सब्जी, बस कड़वी नहीं होनी चाहिए लौकी, तो वो तो खा ही नहीं पाएंगे आप। जूस में कई बार लोग कड़वी लौकी का पी लेते हैं, तो वो हानिकारक है, उसको ना पिए बस। तो लौकी की सब्जी किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और गर्मी के लिए भी बहुत अच्छी होती है लौकी की सब्जी, लौकी का जूस। तो हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी का तो 100% सॉल्यूशन बता दिए। पेट भी गड़बड़ होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पित्त, ये सब बढ़ जाता। बवासीर के रोगियों के लिए तो मुसीबत सी आ जाती है, उनके लिए तो मानो संकटों का पहाड़ सा टूट पड़ता है। तो वो अर्शोग्रिट ले लिया करें, अर्शोग्रिट, और वो भी गोधन अर्क के साथ यदि हनी मिला करके ले लें तो फिर तो 3 से 7 दिन में बवासीर तक ही ठीक हो जाती है। स्वामी जी और देखिए, अल्सर वाले रोगियों के लिए जब भीषण गर्मी पड़ रही होती है, अभिपत्ति कर जोड़, शीशम, पीपल, पेड़, ये तो जाहिर है कि इसका लोगों में एक तरह का वो इसको लेकर के चिंता होती है। अब जहाँ चिंता है वहाँ बाजार भी है। एक बहुत बड़ा बाजार स्वामी जी सजा है, जो ये बता रहा होता है कि सूरज कैसे आपके शरीर की ताकत को खींच रहा है। अब ताकत सूरज खींच रहा है तो आपको पावर ड्रिंक की ज़रूरत भी है, कोल्ड ड्रिंक की भी ज़रूरत है, एनर्जी ड्रिंक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बाजार में सजी हुई हैं। अब कोल्ड ड्रिंक से स्वामी जी एनर्जी तो मिलती है, मिलती नहीं, बल्कि उल्टा इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। पानी की कमी इससे पैदा हो सकती है। तो ऐसे में शरीर में तुरंत एनर्जी देने वाले कुछ देसी ड्रिंक्स के बारे में जरा बताइए, जो वाकई में एनर्जी देने के लिए जाने जाते हैं। तो देखो, ये आपने ठीक कहा, सिंथेटिक जितने भी फूड हैं, सिंथेटिक जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर बाजार जिनका सजा हुआ बता रहे हो, उसमें देसी हो या विदेशी हो, ये सच में कोई भी ठंडक देने वाले पदार्थ नहीं है। कार्बोनेटेड वाटर है, उसमें इतने भयंकर केमिकल हैं और इतना अधिक शुगर है, और वो सब जो है बस फ्रिज के अंदर उसको ठंडा करके और एक अलग प्रकार का टेस्ट ऐसा डेवलप हो जाता है, आदमी को लगता है कि उसको ठंडक मिल रही है, बल्कि ठंडक के नाम पर वो अपने शरीर के अंदर जहर घोल रहा है और उसकी जीवनीय ऊर्जा का वो अपने हाथों से विध्वंस कर रहा है। तो उसका सबसे अच्छा विकल्प तो एक तो हमने बताया कि ये जो अमृत रसायन च्यवनप्राश, तो ये तो होता है उसके लिए जिनको कफ कोल्ड की प्रकृति है, और अमृत रसायन 1 चम्मच सुबह खा करके निकल जाया करें घर से, तो वो गर्मी के लिए अप्रतिम होता है। और दूसरा, गर्मी के लिए आप अपने खान पान में चेंज करें। सुबह नाश्ते में फल और सलाद खाना शुरू कर दें, अनार, पपीता, सेब। पपीता थोड़ा कम लें, थोड़ा गर्म होता है। और आम जो है उसको पानी में आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी में भिगो दें, ठंडे पानी में भिगो दिया। बाल्टी में पहले भिगो के खाया करते थे, आपको तो याद है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये सब करते थे। तो आम पानी में भिगो करके खाएं, बाकी सुबह सुबह फल, सलाद आदि खाएं, और खाने में सलाद की, फलों की और सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखें। और फिर खाने के बाद छाछ का प्रयोग किए, छाछ का प्रयोग। और रात को खाने के 1 घंटे बाद 7 बजे तक भोजन कर लिया करें। और फिर रात को दूध पी सकते हैं। दूध के साथ जैसे मैंने कहा अमृत रसायन, दूध के साथ गुलकंद, जिनको कब्ज है उनको दूध में थोड़ा आप इसबगोल मिला सकते हैं। तो ये जो प्रयोग है, इधर ये जो प्रयोग है ये बड़े जबरदस्त है। तो ये देसी उपाय, और 1 चम्मच ये खा लिया ना आपने अमृत रसायन, तो दिन भर आपको गर्मी नहीं लगेगी। इतनी जबरदस्त बात है। अच्छा स्वामी जी, ऐसे एक खा बात लें। को लेकर अक्सर लोग ऊपर से बहस आप करते दूध हैं। भी पी सकते हैं, ऊपर से पानी भी पी सकते हैं।
थोड़ी देर के बाद, तुरंत नहीं। क्योंकि तो इस ये गर्मी रात के को मौसम में दूसरी पानी बात का है। इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है, पानी जी का मेरे भाई। इंटेक ज्यादा होता है। तो कई बार लोग बहस स्वामी जी ये कर रहे होते हैं कि पानी कैसे नुकसान कर सकता है। पानी ज्यादा पिया तो उससे किडनी और ज्यादा काम करके किडनी भी बिल्कुल क्लीन रहेगी, फिल्टर रहेगी। तो जरा स्वामी जी उन लोगों को समझाए कि किडनी पर प्रेशर कैसे बढ़ता है ज्यादा पानी पीने की वजह से, और कैसे वो नुकसान दे पानी। हर चीज की अति, किसी भी चीज की अति, योग भी अति में नहीं करना चाहिए, भोग तो अति में कतई नहीं करना चाहिए। तो ज्यादा जब पानी पीते हैं तो किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, हमारे 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो आप ओवरलोडेड कर देते हैं अपने किडनी को, अपने हार्ट को, अपने पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को। अब उसमें जो है एक 70% तक शरीर के अंदर पानी रहता है, तो ठीक, उससे ज्यादा होगा तो शरीर जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकालेगा। तो एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। और टोटल गर्मियों में कितने भयंकर परसेंट गर्मी, 2.5 से 3 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन भी खतरनाक है, और बहुत ज्यादा अति जल या आयुर्वेद में बीमारियों का कारण बताया गया। वात पित्त कफ त्रिदोष उससे बिगड़ते हैं, पूरी हमारी इम्यूनिटी उससे खराब हो जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज उससे पैदा हो जाती है। ये बीपी, ये शुगर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये कैंसर, ये सब SLE, MS, MND, ये सब बीमारियों का कारण यही है कि हमको जल, अब जल जो है थोड़ा थोड़ा करके, और जैसे बताया, और विशेष रोगों में तो औषधीय जल पीना चाहिए। जल जिनकी पित्त की प्रकृति, उनको सामान्य घड़े आदि का, जिनको वात और कफ की प्रकृति है, उनको गर्मियों में भी फ्रिज का पानी कतई नहीं पीना, और जिनको वात और कफ की प्रकृति है उनको घड़े का पानी भी बहुत ठंडा नहीं पीना, उनको सामान्य पानी ही पीना। तो जल गर्म हो कि ठंडा हो, कैसा हो, इसके ऊपर बहुत शोध किया हमारे पूर्वजों ने। जल ही जीवन है, और जल औषधि भी है। और मोटी और बात जल यह है विष भी कि हो हर जाता है चीज यदि से, गलत तरीके से लिया हर जाए चीज तो। की अति जो है वो खराब होती है। किसी चीज के साथ ज्यादती मत कीजिए, हर चीज का एक बैलेंस वो है, और शरीर अति को बैलेंस। सर्वत्र वर्जयेत। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमारा देश तो कहावतों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का भी देश कहा जाता है। हर चीज से जुड़ी कहावतें हैं यहाँ पे। अब एक कहावत स्वामी जी है कि लोहा लोहे को काटता है। अब इसी से लोगों ने गर्मी को जोड़ लिया कि गर्मी गर्मी को काटती है। अब इसी से लोग ये सोचते हैं कि गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में लोग चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और फिर निकल जा रहे हैं अपने काम पर। जबकि जाहिर है कि इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही होगा। तो स्वामी जी जरा लोगों को समझाइए कि क्या चाय कॉफी इतनी गर्मी में ही है। नुकसान वाकई कर रही है, तो और इसके अलावा और क्या क्या प्रिकॉशन कर रहे हैं? चाय कॉफी के जो पियक्कड़ हैं, तो वो पहली बात तो उसका तरीका जो बनाने का, चाय कॉफी का कई बार हम उस पर चर्चा की हुई है। उसको सुबह सुबह पी सकते हैं थोड़ा, जिनको दिन में तो कतई ना पिए, और शाम को भी चाय कॉफी पीने से नींद अच्छी नहीं आती है, तो 1-2 बार से ज़्यादा ना पिए, और सही तरीके से पिए। दूसरी बात यह है कि चाय की जगह आप जड़ी बूटियां पियो ना। आप सौंफ की चाय बना करके पियो, ठंडी होगी। गुलाब की चाय बना करके पियो, जैसे एक दिन मीनाक्षी जी बता रही थी। तो गुलाब की चाय पिए, सौंफ की चाय पिए, धनिया की चाय पिए, पुदीने की चाय पिए, ऐसी चाय पिया करें ना, तो थोड़ा चेंज करो। तो ये गर्मी को मारती है, ऐसा नहीं है कि पहले ही। अब आजकल कुछ मैंने देखा, साधु 9 तपा में और तप कर रहे हैं, 9 धूनी लगा रहे हैं चारों तरफ, और जो है उसमें थोड़ी कोई वहाँ पर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट तैयार होगा। चारों तरफ उपले जला दिए, अब उसमें से एक तो पोल्यूशन, और दूसरी तरफ भयंकर ऊपर से तपन, और चारों तरफ फिर और तपा रहे। ऐसे गर्मी को नहीं काटती। ये तो किसी को विशेष अभ्यास है, या विशेष जिनके को तपस्या करनी है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको छोड़ करके आप यदि गर्मी के अंदर आग के पास बैठेंगे तो आपको तपनी लगेगी। गर्मी में ठंडक का पास, ठंडे पानी के पास, गंगा जी, आज गंगा दशहरा, वहां बैठेंगे तो आपको वहां ठंडक मिलेगी। तो पानी के पास ठंडक मिलती है, अग्नि के पास गर्मी मिलती है। तो आप पदार्थ के स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो गर्मियों में चाय कॉफी से तो बचे, तौबा करें। चाय नहीं, चाय पिए, राबड़ी पिए। आज आपको, और अगर ऐसे ही गर्मी से गर्मी को काटना है तो फिर पावर योगा करिए, खूब गर्मी लगेगी और खूब पसीना बहेगा, और फिर उसका फिर देखिए जबरदस्त फायदा भी मिलेगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए अब बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। अब इस प्रचंड गर्मी में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बिगड़ जाता है,
बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और आखिर में बहुत सारे लोग प्राणायाम के जरिए अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो एक सेशन प्राणायाम के नाम। 3 प्राणायाम तो विशेष, एक शीतली, एकदम ठंडा ठंडक हो जाता है अंदर से। एक दूसरा, जीवा को बाहर निकाला, शीतली, जीवा को दांतों के पीछे निकाल के श्वास अंदर भरा, मुंह से नाक से छोड़ा, शीतली शीतकारी। फिर चंद्र विधि बाई से लिया और देखो अब कटहल भी मेरे पीछे की तरफ सुंदर लगा हुआ है। तो जो भी सब्जियां हैं खाएं, बाएं से लें दाएं से छोड़े, चंद्र विधि। लेकिन गरम मसाले ज्यादा नहीं प्रयोग करें, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी भी ज्यादा नहीं, कम कर ली, थोड़ी हल्दी, चुटकी भर हींग, चुटकी भर जीरा। तो हाँ, कटहल की सब्जी बड़ी जबरदस्त बनती है और बड़ी पौष्टिक होती है, बहुत स्वादिष्ट अब है तो स्वामी इसको जी। पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो गरम मसाले भी ज्यादा प्रयोग ना करें गर्मी में, ये भी सबसे आह्वान करते हैं। तेल भी ज्यादा प्रयोग ना करें, जितना हो सके गैस डीजल पेट्रोल कम प्रयोग करें, सेविंग करें, जितना हो सके फिजूल खर्ची से बचे और अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करें उस पैसे को। अपने एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल को आप फिर लाइफ में जी सकते हैं। तो थोड़ा इन बातों का भी ध्यान रखें। शीतली शीतकारी चंद्रभेदी के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही करना ब्राह्मी की। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से देह देवालय शिवालय हो जाता है। शिवो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमतम। योग प्राणायाम करते रहिए, सूर्य देवता से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्वरूप में जिएंगे। घर से बाहर निकलिए तो स्वामी जी ने जो बताया है वो सावधानी जरूर बरतिए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। संस्कृत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।